मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक आज कर्नाटक जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विशेष विमान से बैंगलोर के लिए कांग्रेस विधायकों को रवाना किया जा सकता है। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच विधायकों को शिफ्ट करने की संभावना है। दोपहर 12 बजे उमंग सिंगार के घर जुटेंगे सभी विधायक और वहीं से कर्नाटक के लिए रवाना किया जा सकता है। कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए महेश केवट को उतारा है और इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और बड़ी जानकारी ये आ रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट किया जा सकता है। एक विशेष विमान से बैंगलोर के लिए इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। क्रॉस वोटिंग की आशंका और ये जो सवाल बार बार उठ रहा है, जो संभावनाएं जताई जा रही है और दावे किए जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इस बीच ये बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है कि तमाम कांग्रेस विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट किया जाए। उमंग सिंगार के घर आज दोपहर 12:30 बजे या 12 बजे के लगभग सभी कांग्रेस के विधायक उमंग सिंगार के घर इकट्ठा होंगे और वहीं से संभावना है कि सभी विधायकों को कर्नाटक के लिए विशेष विमान से रवाना किया जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, देखिए हलचल जो कल से चल रही थी आज और ज्यादा हो गई है और शिफ्ट करने की बात तक आ गई है। कांग्रेस विधायकों को कर्नाटक भेजा जाएगा। देखिए श्रेया, कल ही स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे और इस शिफ्टिंग को लेकर सुबह से ही जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई थी। बस इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि कहां शिफ्ट किया जाए, कर्नाटका शिफ्ट किया जाए या फिर किसी अन्य राज्य में। लेकिन अभी फिलहाल जो खबर सामने आ रही वो यही है कि जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं उनको कर्नाटक भेजा जा सकता है और अभी दोपहर 12 बजे तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पहुंचेंगे। वहां पर चर्चा होगी और उसके बाद सभी विधायकों को विशेष विमान से कर्नाटका भेजा जाएगा। और ये इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में तीसरे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है, उसके बाद लगातार जो क्रॉस वोटिंग है उसकी जो संभावना है वो बहुत हद तक बढ़ गई है। और ये कहा जा रहा है कि कई कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो कि अब क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं और इसीलिए 10 दिनों तक तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कर्नाटका में रहेंगे, जहां पर उनको रखा जाएगा और क्रॉस वोटिंग से रोकने को लेकर ही यही जो शिफ्टिंग है वो की जा रही है। अब देखना यही होगा श्रेया कि क्या इस क्रॉस वोटिंग को रोकने में कांग्रेस सफल हो पाती है। जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं, बैठकों में एकजुटता को लेकर जो संदेश दिया जा रहा है, क्या वो 18 जून को दिखाई देगा और क्या अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जो तीसरी सीट, जो एक इकलौती सीट है राज्यसभा की, वो बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और जो तीनों सीटें हैं राज्यसभा की वो बीजेपी ले जा सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने मुश्किल अभी इस बात को लेकर है कि वो अपने विधायकों को एकजुट रखे ताकि सिर्फ और सिर्फ जो राज्यसभा के लिए एक सीट कांग्रेस पार्टी की कम से कम उसे तो बचा सके। अब देखना यही होगा कि इस पूरे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है उसमें क्या कुछ चीज़ें आगे निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल रंजना, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस बीच हम हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी से भी जुड़ना चाहेंगे। ब्रजेश जी, कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की जो संभावना है उस बीच कर्नाटक शिफ्ट किया जा रहा है विधायकों को, यानी जो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश में फिर देखी जा रही है। बिल्कुल ये काम शुरू हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना तीसरा प्रत्याशी उतार दिया है उससे कांग्रेस के समीकरण बिगड़ गए हैं और जो कांग्रेस अब तक अपनी जो जीत सुनिश्चित मान रही थी एक सीट पर, अब उसके लिए मुश्किल हो गई है क्योंकि बीजेपी को 10 विधायक और चाहिए क्रॉस वोटिंग के लिए जो उनके पक्ष में मतदान करें, तब कहीं जाकर उनका प्रत्याशी जीत पाएगा। अब आलम यह है कि बीजेपी का दावा है कि उसने 15 से 10 लोगों से बात करके रखी हुई है कांग्रेस की और कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि कैसे अपने जो विधायक हैं उनका संपर्क यहाँ के लोगों से काटा जाए, बीजेपी के लोगों से काटा जाए। इसके लिए रात में ही कल रात में डिनर हुआ था उमंग सिंगार घर पे, उस पर तय हो गया है कि आज 12 बजे सब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे उमंग सिंगार के घर पे। यहाँ से एक बस से ये सारे लोग एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से एक विशेष विमान से 2 बजे सब लोग बेंगलोर रवाना हो जाएंगे। वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार, वो इनकी खातिरदारी करेंगे, कहाँ इनको रखना है, सबकी बात करेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अगले 8-10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है
जब तक की वोटिंग नहीं हो जाती, कांग्रेस के सामने चुनौती है कैसे इन विधायकों को बचा के रखा जाए और कैसे इन सबको वोटिंग वाले दिन यहाँ लाके अपने पक्ष में वोट करवा जाए। मगर बीजेपी उस सब के बावजूद बहुत बेफिक्र है कि उसकी तो विधायकों से बात हो चुकी है और जो कांग्रेस के विधायक हैं, 10 से लेके 12 विधायक हैं, उसके पक्ष में ही वोट देंगे। बीजेपी के सामने भी चुनौती कड़ी है और कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है। तो कुल मिला के इस बार का राज्यसभा चुनाव बहुत रोमांचक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए 10 दिन काफी ज्यादा हलचल रहने वाली है मध्य प्रदेश की सियासत में और देखना होगा कि इस पर क्या किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जुड़ने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी के बाद अब पार्टी ने अपने विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि विधायकों को कांग्रेस शासित राज्यों में भेजा जा सकता है। उमंग सिंगार ने हल्के अंदाज में ये कहा कि इस बहाने विधायकों का सैर सपाटा भी हो जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। हर पार्टी अपने अपने विधायक को संभाल के रखती, तो कांग्रेस पार्टी का भी एक वो है कि अपने विधायकों को विश्वास भी है, उनके संभाल के इस बहाने सबका शेर सपाटा हो जाएगा और किसी में आपस में कहाँ जा रहे हैं शेर सपाटे पर? कहाँ लेके जा रहे हैं शेर सपाटे में? कौन सा कल मालूम पड़ जाएगा आपको। कल वरिष्ठ ने कुछ सुझाव दिए आपने कैसे विधायकों को एक साथ रखना है? सब होशियार है, समझदार है। नहीं, डिनर तो हर रोज होता है। नहीं, कोई आज स्पेशल डिनर नहीं था। ये उमंग जी के पारिवारिक ये संस्कार है कि वो लगातार इस घर के अंदर डिनर की व्यवस्था रहती है और हर किसी के लिए रहती है, तो कोई विशेष आज ऐसी बात नहीं। देखो, निर्णय अगर लिया गया है तो वो आप मुझे बता रहे हो, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। विधायक उमंग सिंघार जी ने बताया नहीं, देखो विधायक दल के नेता के नाते विधायकों का क्या निर्णय है, क्या भावना है, वो उनका कर्तव्य है कि उस भावनाओं को वो पता करें और जैसे विधायक चाहेंगे वो फैसला विधायक दल के नाते उन्हीं की भावना के अनुरूप उमंग जी करेंगे। पर मेरे पास अभी नहीं, हमारे यहाँ दिशा, देखो हमारे यहाँ दिशा निर्देश वाली व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो एक कोलिब्रेटिव व्यवस्था है। हम बार बार जो क्राइम कर रहे हैं, पूरे देश में जो क्राइम कर रहे हैं, जो खरीद फरोख्त जनप्रतिनिधियों की कर रहे हैं, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हम प्रदेश को भी ये आग्रह करना चाहते हैं कि इनके चाल चरित्र और चेहरे को समझो। कोई मतलब नहीं इनको मध्य प्रदेश की समृद्धि से, युवाओं की बेरोजगारी से, करप्शन से, आपकी महंगाई के दर्द से। तो पार्टी ने एकजुटता से जो निर्णय लिया, पार्टी जब युद्ध होता है तो एक साथ लड़ना भी पड़ता है, एक साथ दिखना भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पोस्ट किया है और भाजपा पर खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोप लगाए हैं। ये बड़ा आरोप पवन खेड़ा की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने लिखा कि संख्या बल नहीं, फिर भी भाजपा ने उम्मीदवार उतारे। विधायकों की शॉपिंग करने निकली है भाजपा, ये एक्स पोस्ट कर पवन खेड़ा ने ये पूरी बातें लिखी हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इंडिया गठबंधन छल बल का जवाब देगा। देखिए, यानी सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में इस वक्त ये जो आने वाले 10 दिन है वो काफी क्रूशियल है, काफी अहम माने जा रहे हैं। और अब देखिए सीधे खबर रीवा से, जहां पर बीजेपी से संपर्क की खबरों का खंडन कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने किया है और इससे जुड़ी सफाई भी दी है। अभय मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के साथ हूं, नामांकन से दूरी के पीछे की वजह भी बताई है और ये कहा है कि आला कमान को मैं बताकर आया हूं कि दूरी की वजह क्या है। विधायक तीसरे कैंडिडेट को लेकर उन्होंने जानकारी नहीं दी। कांग्रेस विधायकों के साथ हूं और कांग्रेस के साथ हूं, ये अभय मिश्रा ने साफ कर दिया है। बीजेपी के नेता सबका हक बात करें, हम बातें ही करेंगे बीजेपी के नेता से, जहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने आपसे बात की? रोज करते, हमारे भाई है, काहे न करते। हम लोग तो दिन भर बात करते। किस विषय को? और 3 और 4 की बात तो नहीं आई।